श्री विष्णु पुराण में भिन्न भिन्न नरकों और भगवान के महात्म का वर्णन है। पाराशर जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिसमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रोरक, शूकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्तकुंड, लवण, विलोहित, रुद्राभ, बैतरणी, क्रमीश, क्रमभोजन, असपत्रवन, कृष्ण, लाभाभक्ष, दारुण, प्यूवः, पाप, अग्निज्वाल, अंधश्राव, संदेह, कालसूत्र, तपस, आवीज, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित और अपृच्छ, ये सब तथा इसके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासनाधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला, कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और मिथ्या भाषण करता है, वह रोरक नरक में जाता है। हे मुनिसत्त, भूड़ गर्भ नष्ट करने वाले, ग्रास नाशक और गौ हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है, मंदपान करने वाला, ब्रहाघाती, स्वर्ण चुराने वाला, जो पुरुष इसका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य वध करने वाला ताल नरक में जाते हैं, तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला भंगिनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्तकुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह छक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, यह सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और स्त्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है, तथा जो महाधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद को बेचने वाला या अगम्या स्त्री के संभोग करता है, हे दुज, ये सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देवदुज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमभक्ष नरक में, तथा और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमीश नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लालाभक्ष नरक में पड़ता है। और बाण बेचने वाला मेध नरक में जाता है। जो पुरुष करणी नामक बाण बनाते हैं, जो खड्ग आदि शस्त्र बनाते हैं, दारुण विषस नरक में गिरते हैं। असतः प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्य याचक और नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उनका ढोंग रचाने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। शासन निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पीहू नरक में जाता है, अथवा पुत्र
पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वाद भोजन करने वाला और लाख मांस रस तिल अथवा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी प्यूह नरक में गिरता है। हे द्विजश्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, छाछ, अश्व, शूकर तथा पक्षियों को भी जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट मलवृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद व्रत के आश्रय करने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्वों का कार्य करने वाला, दुज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। इसको नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है। तथा जो लोग वीर्यपात करने वाले, खेतों की बाड़ तोड़ते हैं, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो व्यथा ही वनों को काटता है वह अश्वपत्र वन नरक में जाता है। मेषो, पजीवी, गड़रिये और व्याघगढ़ बहेज्वाल नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस अग्निज्वाल नरक में जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले, अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदेह नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीरपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोज नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें कुकर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। उन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों को भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के तदंतर क्रम से स्थानवर क्रम जलचर पक्षी पशु मनुष्य धार्मिक पुरुष देवगण अथवा मुछुम होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुछुम पर्याप्त इन सब में दूसरे की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्र गुण अधिक हैं। जितना स्त्री स्वर्ग में है उतने ही नरक में हैं। वे पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेद का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभू मनु आदि स्मृतकारों ने महान अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चित की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। बोलो राधे राधे। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उनके लिए ही प्रायश्चित का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल ही क्षीण हो जाते हैं।
श्री विष्णु भगवान ने स्मरण के समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उनके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिनका चित्त तप होम अर्चना करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उनके लिए इंद्र पद आदि पद तो अंतराय विघ्न हैं। कहाँ तो पूर्व जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति, कहाँ मोक्ष सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम जप है। इसलिए मुने श्री विष्णु भगवान का स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाते हैं। क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय करने वाला स्वर्ग है और इसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्यहीन के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्षा और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभावस्तु कहा है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वह दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है। यही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और न कोई सुखमय है। ये सब दुख सुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थ ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारक है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त संपूर्ण पाताल लोक और नरक लोक का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष, नदियाँ, इन सभी की मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बोलो जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जय जय श्री राधे।